कभी भी ईश्वर के फैसले से नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं करते जो हम चाहते हैं। ईश्वर वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार, यूपी लखनऊ से। एक कहानी छोटी-सी दोस्तों आपको सुनाना चाहता हूँ और कहानी इस तरह की है। एक सेल्समैन होता है, बहुत ही ईमानदार होता है और भगवान में बहुत बड़ा विश्वास रखने वाला होता है। भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। घर से जब भी निकलता है भगवान का नाम लेके निकलता है, घर में जब भी आता है, भगवान का नाम लेता है। मतलब भगवान को दिनों रात हमेशा याद करता रहता है। लेकिन थोड़ा-सा अपनी नौकरी से ऊब चुका होता है, वो दूसरी नौकरी करना चाहता है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, "कल तेरे पास नौकरी के लिए नई नौकरी के लिए फ़ोन आएगा, तो उसको अटेंड कर लेना।" और उसने सोचा कि चलो ठीक है, कल फ़ोन आएगा तो आज मैं थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ। उसने 7 बजे के बदले सवेरे 5 बजे का अलार्म लगाया ताकि वो 2 घंटा पहले जग जाएगा, तो अपनी जल्दी तैयारी कर लेगा। और जब वो अलार्म लगाता है, तो जब अलार्म लगा के सोता है वो, सुबह उठता है, तो देखता है 7 बज रहे होते हैं। 5 बजे का अलार्म, 7 बजे वो उठता है। उसको थोड़ी-सी गुस्सा लगती है कि मैंने आज 5 बजे का अलार्म लगाया था और मैं 7 बजे उठ रहा हूँ। फिर जब वो नहा धो के तैयार होता है और अपनी बाइक को स्टार्ट करता है, उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है, उसको और गुस्सा लगता है। फिर किसी तरह जैसे-तैसे वो ऑटो पकड़ने जाता है, ऑटो भी उसको बड़ी देर से मिलती है, उसको थोड़ा-सा गुस्सा और लगता है। और जब अपने ऑफ़िस में जाता है, तो आज उसका बॉस भी उसको बहुत डाँटता है। लेकिन जैसे-तैसे अपना काम शुरू करता है और काम करने के बाद जब थोड़ा-सा उसको दोपहर में भूख लगती है, तो कैंटीन पे जाता है और कैंटीन देखता है कि उसकी कैंटीन ऑफ़िस की कैंटीन ही आज बंद है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है भूख के मारे। उसके बाद शाम को जब फ़ोन आता है उसके पास नई नौकरी के लिए, फ़ोन को अटेंड करता है और ऑनलाइन फ़ोन पे सारी बातें हो रही थी, सारे प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन ही वो फ़ोन पे दे रहा होता है। अचानक से फ़ोन पे बात करते-करते सभी प्रश्नों का उत्तर देते-देते अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। जब वो फ़ोन को देखता है, तो फ़ोन बंद हो जाता है उसको। उसको बहुत तेज़ गुस्सा लगती है कि मैं नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था, भगवान मेरे साथ क्या कर रहा है? आज मेरा सुबह से दिन खराब होता चला जा रहा है। परमेश्वर तू मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है? उसको बहुत गुस्सा लगती है, उछल्ला जाता है, लेकिन जब शाम को छुट्टी होती है, वो सोचता है आज मैं जी भर के सोऊँगा। और घर पे जब वो जाता है और जब वो जैसे ही बिस्तर पे जाता है आराम करने के लिए, तो लाइट चली जाती है। उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। भगवान को बहुत कोसता है, बहुत बुरा-भला कहता है, भगवान आज तूने मेरा सुबह से शाम तक मेरा पूरा दिन खराब कर दिया है। और यही सब ताना-बाना बुनते-बुनते अचानक से उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाता है। जब सोने लगता है तो सपने में भगवान उसके आते हैं और सपने में भगवान से वो शिकायतें करने लगता है, भगवान आज तूने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। भगवान कहते हैं कि मैंने ये सब जो आज हुआ है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ये सब मैंने ही तुम्हारे जीवन में किया है। सुबह तुमने 7 5 बजे का अलार्म लगाया था और तुम सुबह 7 बजे उठे, क्योंकि ये मैंने तुम्हें ही तुम अलार्म लगा था, लेकिन मैंने तुम्हें देर से उठाया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम थोड़ा-सा आराम करो, तुम ज़्यादा आराम कर लो, तुम ज़्यादा सो जाओ आज। फिर जब तुम बाइक स्टार्ट करने गए तो तुम्हारी बाइक से आज एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए तुम्हारी बाइक मैंने खराब कर दी। और जब तुम ऑटो पकड़ने जा रहे थे, तो उस ऑटो से भी तुम्हारा एक्सीडेंट होने जा रहा था, इसलिए मैंने ऑटो भी तुमको देर से विलम्ब से ऑटो पकड़ने में मदद की, ताकि तुम्हारा एक्सीडेंट से होने से बच जाए। और जब तुम कैंटीन में खाना खाने के लिए गए, तो कैंटीन का खाना बहुत खराब था, इसलिए मैंने कैंटीन बंद करवा दी, ताकि अगर तुम खराब खाना खाते, तो तुम्हारी शायद तबीयत खराब हो जाती। और जब तुम्हारा फ़ोन आया, इंटरव्यू के लिए जो तुम्हारा फ़ोन आया, उस फ़ोन को भी मैंने स्विच ऑफ कर दिया उस समय, क्योंकि जहाँ पे तुम नौकरी करने जा रहे थे, बहुत फ्रॉटिया आदमी था। वो कुछ दिनों बाद तुम्हें नौकरी से हटा देता, तुम्हें नौकरी से फँसा सकता था, तुम्हें गलत कामों में फँसा सकता था और तुम उस नौकरी से तो जाते-जाते और जो नौकरी कर रहे हो उससे भी चले जाते। इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और जब रात में तुम घर पे आते हो, घर पे जब तुम आराम करने जाते हो और जब लाइट चली जाती है, वो लाइट भी मैंने काटी थी। क्यों? क्योंकि उस लाइट से तुम्हारा शॉर्ट सर्किट होने वाला था, जिससे तुम्हारे घर में आग लग सकती थी। इसलिए मैंने लाइट को भी काट दिया। ये सारा जो दिन तुम्हारे जीवन में आज हुआ है, दिन भर जो हुआ है सुबह शाम तक, इसका कारण मैं हूँ, मैं ही उत्तरदायी हूँ। तुम मेरे प्यारे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ। मैं सबको ऐसा नहीं बताता हूँ, लेकिन तुम मेरे प्यारे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये छोटी-सी कहानी हमें सीख देती है कि हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए। वो जो भी करता है, हमारे अच्छे के लिए करता है और हम जो करते हैं, हम सिर्फ़ अपने अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन हमारे अच्छे में उसकी सोच से परे है। इसलिए भगवान जब कोई भी हमारे साथ दुर्घटना करता है, कोई चीज़ करता है या हमारी कोई चीज़ खराब करता है, तो वो हमारे भले के लिए करता है। भगवान को ध्यान दीजिए, भगवान को याद करिए,
भगवान से प्यार करिए, भगवान में विश्वास रखिए। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उस परमपिता परमेश्वर की वजह से हो रहा है। वही एक ऐसा मालिक है जो हम सबको चला रहा है। हम सबको हमेशा उसका धन्यवाद देना चाहिए। हमारे साथ अच्छा हो तो भी धन्यवाद दीजिए, बुरा हो तो भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बुरा भी अगर हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, और वो बुरा इसलिए हो रहा है ताकि हमारे साथ और बुरा ना हो पाए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और एक कहानी आपको यही सिखाती है कि भगवान में विश्वास रखिए और भगवान को कभी मत कोसिए, क्योंकि भगवान अगर कुछ कर रहा है तो आपके भलाई के लिए कर रहा है। जय हिंद दोस्तों।